सत्संग लेंगे अपन संत सैजोबाई पर। सैजो राजस्थान में हुई। चरणदास संत उनकी शिष्य हुई और आंतरिक जगत की खोज किए हुए श्रृंखलाओं में से एक सैजोबाई भी थी। सद्गुरु ब्रह्म का अनुभव किए हुए मिल जाए तो फिर वैसे ही जैसे वृक्ष होता है, कोई भी उसका जो बीज होता है वो बीज भी उस वृक्ष की तरह ही विराट होता है। ऐसी सैजोबाई हुई मीरा की तरह। जग में कहाँ कियो तुम आए, स्वान जैसे पेट भर के सोयो जन्म गवाए। जग में कहाँ कियो तुम आए। सैजोबाई बोल रहे हैं कि ये जग में है मनुष्य, तुम आकर क्या किए। जो तुम किए कर रहे हो वो तो तुम्हारे पहले भी अतीत में बहुतों ने किया, तुम्हारे पूर्वजों ने किया, बाप दादों ने, सभी ने किया, वही तुम किया, तुम भी वही कर रहे हो। तो जग में कहाँ कियो तुम आए, क्या किया विशेष। कुछ भी नहीं किया। सभी पशु पक्षी की तरह मनुष्य भी संतान उत्पत्ति के लिए जीते हैं, भोग के लिए जीते, धन कमाते हैं, सुख सुविधा के लिए जीते हैं। ये जीव भाव है, जैविक दशा है। पर इससे भी ऊपर उठा जा सकता है। ये मनुष्य जन्म में एक विशेषता है, उसको बताते हुए संत हमें इशारा करते हैं कि जीवन इतना ही नहीं, जीवन बहुत विराट है। ये सैजोबाई का पद आगे बढ़ाए उसके पहले मैं चर्चा करूँ तो एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे और राजा सोचे कि आखिरी बुढ़ापे के समय में सोचे राजा की राजगादी किसको देना चाहिए, गादीपति कौन होगा मेरे तीनों बेटों में से अधिकारी। कुछ न कुछ परीक्षा करना चाहिए, कुछ जांचना चाहिए, फिर ये राज कारोबार उसको सौंपना चाहिए। और समझदारों की यही एक देशना होती है कि कोई भी योग्य चुना जाता है। और राजा ने सोचा, तीनों बेटा को बुलाकर बोला कि भाई ये 100 रुपया तुमको मैं तीनों को देता हूं, और इससे जो घर भर देगा, ये मकान भर देगा, मकान बता दिया गया, और मैं लौटूंगा तब मुझे मकान भरा हुआ दिखना चाहिए, उसको मैं राजगद्दी दूंगा, उत्तराधिकारी। राजा चले गए, कहते एक परीक्षा लेनी थी और तीनों बेटे सोचते, एक बेटा सोचा कि 100 रुपया में घर थोड़ी भराएगा, कितना भी कुछ ला कर भरे तो क्या भराएगा। वो सोचे कि एक काम कर सकते, जुआ खेल ले, और दाव लग गया तो फिर बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर अपन घर भर देंगे। और वो 100 रुपया का जुआ खेल लिया और जुए में हार गया, निराश हो गया, आगे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
उदास बैठा रहता है। दूसरे बेटे ने सोचा कि बाप ने बोला है घर भरना, तो वो अपने दिमाग लगाया, युक्ति उसको ये सूझी। शहर में गया और वो शहर का कूड़ा करकट जो होता है सब वेस्टेज फेंका जाता है। म्युनिसिपालिटियों से मिला जैसे और बोला कि ये 100 रुपया ले लो और ट्रक भर के मेरे मकान की ओर पहुंचा दो, मकान भर देना है, तुमको भी तो फेंकना ही है। बोले ठीक है, 100 रुपया ले लिए और डंपर ट्रक जो होता है उससे वो मकान दुर्गंधी से भर दिए गए। तीनों को 3 मकान दिए थे पिताजी, दुर्गंधी से भर दिया। उसको ये लगा कि घर ही भरना है तो कोई भी हो, दुर्गंधी हो, कुछ भी हो, क्या करना है, घर भरा मिलना चाहिए। उसके भी 100 रुपया चले गए, वो 100 रुपया जुए में हार गए। तीसरा बेटा था, वो सोचा कि पिताजी ने घर भरने का बोला है, तो वो शहर गया बाजार और 100 रुपया के बीज लेके आता है, फूलों के बीज, वो जो गेंदे होते जैसे बोल लो, फूलों के बीज लेके आया और पूरी खेती में डाल दिया और पानी भरता और बड़े हुए वो पौधे और फूल बहुत आए। गेंदे के फूल आप देखते कितने फूल आते हैं, उनको बहुत फूल आए और सुगंधित अदर और भी फूलों के बीज होंगे और बहुत फूल निकले। और उससे 100 रुपया का नहीं लाया था वो, 50-75 रुपया का लाया था। बाकी का दीपक ले लिया, तेल ले लिया, बाती, वो सब कुछ बाकी पैसों का। और दीपावली का समय जैसे आ रहा है उस समय घर भर दिया और दरवाजे के सामने दीपक लगा दिया। अंदर भी जहाँ थोड़ी बार खाली जगह दिखी वहाँ भी दीपक जगमगा गया। घर मकान और फूलों से महक रहा है, सुगंधित। और बाप आता है और राजा देखता है तो एक बेटे से पूछा, तुमने क्या किया 100 रुपया? बोले जुआ खेला, मैं सोचा उससे पैसे आएंगे, वो सब बताए कहानी, और मैं हार गया। दूसरे बेटे से बोला कि आपने क्या किया? बोले देख लो अपना मकान भरा हुआ है, दुर्गंधी फैल रही थी, सब नाग बांधी गई। उससे भी राजा खुश नहीं हुआ, जुआ खेला उससे भी खुश नहीं हुआ। पर तीसरा बेटा फूलों से भर रखा था, दीपक जगमगा रखा था, उससे वो राजा बाप खुश होता है, उसके सर पर हाथ रखता है और उसको वो राजगद्दी सौंपता है कि तू अधिकारी है। तो अब ये कहानियां समाप्त होती है। ऐसे ही अपन परमात्मा के 3 बेटे हैं। एक जिंदगी में दुर्गंध भरता है, सुगंध का कुछ मालूम नहीं उसको, जिंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं उसको। जिंदगी दुर्गंधों से भर देता है, अनेक प्रकार से व्यसन फैशन में जीवन को चित्र बितर कर देता है। उससे भी राजा रूपी परमात्मा खुश नहीं होता। दूसरा, जुआ खेलने वाला, ऐसे बहुत लोग हैं, अनेक प्रकार का जुआ खेल चल रहा है। उस आशा के सारे जीते हैं, कोई भी खेल हो, जीत हार का, जिसमें कुछ मिले, एक लोभ लालच, उस अंदाज में जी रहे। वो भी जिंदगी का सब मूल्य, 100 रुपया रूपी मूल्य खो देता है, निराश हो जाता है। उससे भी परमात्मा रूपी राजा खुश नहीं होता। और वो बेटा जो फूलों से भर रखा था, दीपक जला रखा था, उससे वो राजा रूपी परमात्मा खुश होता है कि जिंदगी तूने महका दी, जिंदगी का मूल्य तूने जाना। ये 100 रुपया जैसी जिंदगी अपने को मिली है प्यारे मित्रों, तो अपन अंदाज लगा लेना इन 3 बेटों में से अपन कौन है। 2 से तो परमात्मा रूपी राजा रूपी परमात्मा खुश नहीं हुआ,
पर फूल वालों से, दीपक वालों से खुश हुआ। ऐसा ही कोई तीसरा कैटेगरीज का मनुष्य होता है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, जीवात्मा उसमें एक ही है। परमात्मा की बंदगी, भक्ति, साधना, ध्यान, नामस्मरण, आत्मचिंतन, दैवी गुण से भरा हुआ जीवन होगा तो ईश्वर रूपी राजा, परमात्मा रूपी राजा तुम पर राजी होगा प्यारे मित्रों। और वही जिंदगी का सार्थकता है, बाकी या निरर्थकता है। सब खा रहे, पी रहे, जी रहे, जिंदगी पूरी हो गई, मर गए, हो गई यात्रा पूरी। 3 दिन में भूल गए तुमको, वो नहीं जिंदगी। सहजो भाई उस तरफ इशारा कर रही। जग में कहाँ की हो तुम आए, बोले हे मनुष्य तुमने क्या किया। स्वान जैसो पेट भर के सोयो जन्म गवाए। स्वान यानी कुत्ता, डॉग। कुत्ता क्या करता है, खाता और पड़ा रहता है। गटर में पड़ना हो कि ठंडी जगह कहीं भी पड़ना हो, उसको खाना और पड़े रहना। यदि तुम इस डॉग कुत्ते की तरह, स्वान की तरह ही जिंदगी मानकर जिए, खाए पिए और पड़े रहे, आलसी, प्रमादी, व्यसनाधीन, सात्विक गुणों से नहीं जिया, तमोगुण रजोगुण में ही जिंदगी पचाकर पूरी कर दी, तो तुम्हारा जीवन कुत्तों से ज्यादा नहीं बोले। तुम मनुष्य थे, तुम पशु नहीं थे। आगे सहजो भाई बोलती है, पहर पिछले नहीं जागो, किया न शुभ कर्म, आन मार्ग जाए लागो, लिया नहीं गुरु धर्म। जग में कहाँ की हो तुम आए, सहजो भाई बोल रही, पैर पिछले नहीं जागो, किया न शुभ कर्म। पिछला पैर का अर्थ होता है ब्रह्म मुहूर्त, शुभ शुभ होता है ना प्यारे मित्रों। मन, प्राण, बुद्धि सब कुछ स्थिर रहता है, शांत रहता है। जैसे मृत्यु होता है, बेला होती है। अभी 6 बजे से 9 बजे तक पूरी दुनिया जागती है और भयंकर समय रहता है टकराने का। दिन भर का स्त्री पुरुष तपे हुए रहते हैं और एक दूसरे पर क्रोध निकालते हैं। रास्ते में तुम आ गए, चूरा। ये शाम का 6 से 9 पूरी दुनिया जागती है। 9 से 12 भोगी जागता है। 9 से 12 तक भोगी जागता है। 6 से 9 शाम का पूरा दुनिया जगत जागता है। और 12 से 3 रोगी जागता है। नींद नहीं आती, तकलीफ होती है, खांसता खहकारता तकलीफ होती, उसमें वो जागा रहता है। फिर 3 बजे से योगी जागता है, ध्यान भजन करता है, आत्मचिंतन करता है। उसके लिए सहजो भाई बोल रही, पिछले पैर नहीं जागो, किया न शुभ कर्म। दुनिया में आज भी है जो गुरुओं से जुड़े हुए, संतों से जुड़े हुए, वो सुबह उठते तो ईश्वर का नामस्मरण, ध्यान भजन, आत्मचिंतन में लगाते, कुछ न कुछ शुभ करते हैं। और जो लोग है तामस प्रवृत्ति के, रजोगुणी प्रवृत्ति, सुबह से उठते ही जो सामने आए उसको गाली दे देते। साधारण सोए भी रहे, उठा भी दिए तो भी उसको झटका मार देते। क्या तेरा क्या बिगाड़ा, में सोने देना। ऐसे रजोगुणी तमोगुणी लाओ। सहजो भाई बोल रही, पहर पिछले नहीं जागो, किया न शुभ कर्म। शुभ कर्म तो किया नहीं भैया। ज्ञान मार्ग जाए लागो, लिया नहीं गुरु धर्म। और ज्ञान मार्ग से लगा नहीं, कोई गुरु संतों से मिला नहीं, कोई गुरु भी किया नहीं। और नुग्रह रहा तो, नुग्रह का अर्थ होता है खड़िया पलटन।
खड़िया पलटन, तांगा पलटी घोड़ा फरार। गुरु जिसका नहीं उसका, जो संतों के संग नहीं उनका। तांगा कभी पलटी हो जाता, जीवन रूपी घोड़ा कभी फरार हो जाता, उनका कोई भरोसा नहीं। पाल वाले बापू ऐसे लोग को गिडाड़ी बोलते थे, गिडाड़ी। एक शब्द बोलते थे पाल वाले बाबू, जा तेरी जेर हो जाए, जा गिडाड़ी जा तेरी जेर हो जाए। आन मार्ग जाए लागो लिया नहीं गुरु धर्म। प्यारे मित्रों, जीवन में गुरु होगा तो तुम्हें बैठने उठने से, चलने बोलने से, जीने से तो ब्रह्म विद्या तक, ब्रह्म तक पहुंच जाने की तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, वो इशारा करेगा और तुम्हारी यात्रा वहां तक पूरी हो जाने की संभावना हो सकती है। संगत कीजिए साध की, क्या नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नार की, संत मिलावे राम। नुगरे लोग नरक में ले जाएंगे, संत राम से मिला देगा। इसलिए सैजो भाई बोल रही, आन मार्ग जाए लागो लिया नहीं गुरु धर्म। जग में कहाँ कियो तुम आए, स्वान जैसो पेट भर के सोयो जन्म गवाए। जन्म गवाना नहीं प्यारे मित्रों, जब जागे तब प्रभात। जैसे अपन सुबह 12 बजे भी जागे तो अपने लिए सुबह तभी होती, तभी दांत मंजन करेंगे, सब चाय पानी कुछ भी। जब जागे तब प्रभात। जिंदगी में कभी भी तुम जाग जाओ तभी तुम्हारे लिए शुभ है। वैसे ही ईश्वर के रास्ते कोई गुरु संत मिले, अच्छी संग मिली, वहां से रंग लगा, जाग जाओ। गई सो जाने दे, बची सो बचा। जो जिंदगी चली गई वो चली गई, पर जो रही है ना उसको बचा लो। यही जिंदगी का सार्थकता है प्यारे मित्रों। वरना लोग कुछ अतीत में जीने वाले, यानी भूतकाल में जीने वाले, ऐसे मान लेते भूतकाल में जो भी सब गंदगी से भर जाता है जीवन, वो बोलते हैं अपन गंदे ही है। अपन सीधे साधे 12 खून माप है, पर अपन दिल के साफ है। और सबसे ज्यादा दिल का गंदा आदमी ये बोलता है। अपन भोले भाले हैं पर बहुत मान है, लेबल लगा लेता है, उससे मजा नहीं। आगे से जो बोलती है, जप न कियो तप न कियो दियो न तह दान। बहुत उलझे मोह मद में आप कायामान। सही जो बोल रही, जिंदगी मिली थी न जप किया, न तप किया, न भजन किया, न ध्यान किया, न आत्मचिंतन किया। जप यानी ईश्वर का जो भी नाम है उसको जपना। तप उसको बोलते हैं जिंदगी में कष्ट सहन करना, सत्य के लिए, परमार्थ के रास्ते, कोई भी जीवन के लिए सहन करना, कष्ट सहन करना, उसको तप बोलते। न कि एक पैर पर खड़े रह जाओ, ऊपर हाथ कर दो हाथ भी सूख जाए, पैर भी पसा जाए, ऐसा तप नहीं। तप वो बोलते ही कि तुमको गाली दे दिया किसने, वो सहन कर लिया तुमने, वो तप हुआ। किसने लेना देना तुम्हारे कान कनपट्टे में एक थप्पड़ मार दिया को बिना कारण, और तुम सहन कर लिए, वो तप। तुम किसका बिगाड़े नहीं, किसका बुरा नहीं किए, तुम्हारा बुरा कर रहे, बिगाड़ रहे, फिर भी तुम सहन किए जा रहे हो, वो तप। जिंदगी में तप उसको बोलते हैं प्यारे मित्रों। तो ऐसा जब भी नहीं किया, तब भी नहीं किया, कियो न दियो न तो दान। और तुम्हारे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था। ईश्वर हमको हमारे प्रारब्ध नसीब से मिलता है हमें। तो प्यारे मित्रों, प्रारब्ध नसीब से जो मिले, आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास है, तो जिसके पास नहीं है, ऐसे अनाथ है, उनके लिए कुछ न कुछ हाथ बटा दो।
ऐसे भी एक दिन तुम्हारे हाथ से सब चले ही जाने वाला है, पर तुमको मिला था उसका सदुपयोग तुमने न किया हो तो वो धन कि तुम गुलाम रहे, मालिक नहीं रहे। आचार्य चाणक्य धन के प्रति बोले, भोगो भूषयते धनम, धन का भूषण है उसका सदुपयोग करना। धन का सदुपयोग नहीं करना तो वो गुलाम, वो सर्प बन के आएगा, वहां बैठा रहेगा, न खाएंगे न खाने देंगे, ऐसा मामला रहेगा। तो प्यारे मित्रों, सही जो बोल रही, दियो न तह दान, बहुत उलझे मोह मद में आप कया मान। अरे मनुष्य आप तो मान, मोह के दलदल में फंसता है। प्यारे मित्रों, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि कर उपजे सुला। रामायण की चौपाई है। शिव जी बोले है पार्वती से शायद, हे उमा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि कर उपजे सुला। जो मोह के दलदल में फंसेगा वहां से सूली निकलेंगे और वो चुभेंगे, जैसे कांटे होते वो चुभते ही है, ऐसे ही मोह का दलदल है। प्यारे मित्रों, मोह माया हमारा जीवन नहीं, मोक्ष हमारा जीवन है। मोह माया के लिए उसमें विवेक रखो, जागकर सजग होकर, उसमें फंसना नहीं जाता। बहुत उलझे मोह मद में आप काया मान, आप तो मान ले, और जो मान गया उसकी बाजी लग गई, और जो नहीं माना फिर उसके लिए संत बोलते मान मनई मानी नहीं, जाए पढ़ई। जय सिया राम भाई। मान मनई मानी नहीं, जाए पढ़ई टाल। जय सिया राम। तो मान जाओ। संत महापुरुष बोलते जो इशारा करते वो मान गया, उसका जीवन सवर गया, जो नहीं माना उसका जीवन बिखर गया। आगे से जो बोलती है, देख घर है मौत का कारे, आन काड़े तोय, एक छीन नहीं रह पावे, कहाँ कैसो होवे। बोले ये तुम्हारा जीवन जो है, जीवन रूपी घर, ये मौत का ही पिटारा है, और तुम मौत को ही लेकर फिर रहे माथे पर, सर पर। देख घर है मौत कारे, आन काढ़े तोय, कभी भी तुझे उठा सकता है। वैसे ही बाज जैसा, वो जो पक्षी होते ना नीचे, उसको बाज कैसे उठाता है, चल भैया अपने देश। कुछ करता है वो पक्षी, ची चा चू चा करता है, वैसे तुम क्या करोगे, वैसे ही करोगे। वो बाज रूपी काल अपने सर पर मंडरा रही है। देख घर है मौत कारे, आन काढ़े तोय, एक छीन नहीं रह पावे, कहाँ कैसो होवे। एक क्षण भी नहीं फिर तू रह सकेगा। तू बोलेगा कि मुझे बहुत काम है अभी, मैं नहीं आ सकता, ऐसा चलेगा क्या? वहां वो चलेंगे नहीं। मौत सब कुछ छीन लेंगे प्यारे मित्रों तुम्हारा, से जो बोल रही। एक छीन नहीं रह पावे, कहाँ कैसो होवे। तो मौत आ जाए उसके पहले ईश्वर का भजन कर ले प्राणी, अच्छा शुभ कर्म कर ले, शुभ रास्ते चल ले, तेरी कीर्ति भी रहेंगी, और धीरे धीरे ईश्वर की ओर यात्रा बढ़ते रही तो तू मुक्त भी हो जा सकेगा। आखिरी पंक्ति में सहजो बोलती है, रेण दीन आराम न काटे, जो तेरी आ चरणदास कहे सुन सहिजिया, करो भजन उपाय। गुरु सदगुरु जैसे आप लोग भी नहीं क्या, अपने बच्चों को चरणदास नाम हो उसका तो चरण्या बोलते आप, गोकुल नाम हो तो गोकल्या बोलते उसको, छगनदास नाम हो तो छगन्या बोलते उसको, मोहनदास नाम हो तो मोहन्या बोलते उसको। ऐसे ही एक प्रेम रहता है तुम्हारा, आधा ही नाम लेना, पूरा क्यों लेना?
प्रेम के खातिर ऐसे ही सहजो अपने गुरु के प्रति बोल रही, अपना भी नाम उसी अंदाज में बोल रही। चरणदास के सुन सही जिया, यानी सहजो नाम था उसका, पर सही जिया यानी कुछ तो भी प्रेम से ओ। चरणदास के सुन सही जिया, करो भजन उपाय। प्यारे मित्रों, आखिरी भजन उपाय है। भोजन जीने का साधन है, भजन उपाय है। भोजन करो जीने के लिए, भजन करो आत्म उद्धार के लिए। दो विकल्प है तुम्हारे पास, तुम क्या करना चाहोगे ये तुम पर डिपेंड है प्यारे मित्रों। तो करो भजन।